महत्वपूर्ण विषय। आज एक देखा जाए तो बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें ग्रहों में एक प्रमुख स्थान रखने वाले ग्रह शनि ने अपनी राशि को बदला है। पिछले 2.5 सालों से वो कुंभ राशि में विद्यमान थे। मीन राशि में अगला ट्रांजिट 2.5 साल के लिए रहेगा उनका। होता क्या है कि जब भी हम ग्रहों की बात करते हैं तो सबकी चाल अलग अलग होती है। जैसे सूर्य है तो पर्टिकुलर जगह, जिस जगह से वो चला है, जैसे मकर संक्रांति पे मान लो मकर राशि में से चलता है, तो अगली मकर संक्रांति पे जब आएगी 14 जनवरी के आसपास, तभी वापस वो उसी राशि में आएगा, मकर मकर राशि में। यानी एक महीने में वो नेक्स्ट पूरा एक साइकिल कुंडली के पूरे चक्र लगा लेता है। तो सिमिलरली हर ग्रहों का थोड़ा इसमें अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जैसे गुरु है तो गुरु लगभग 13 महीने लेता है, यानी 13 महीने में वो अपनी स्थान से राशि बदलता है। राहु का भी लगभग 1.5 साल का है। और शनि है तो ये चूंकि सबसे ज्यादा स्लो प्लैनेट है, तो ये अपने आप में 30 साल में अपनी एक ही जगह पर वापिस आता है, एग्जैक्ट 30 साल। अब वैसे क्या क्या इसके फैक्टर हैं, लेजीनेस भी देता है व्यक्ति को, और लेजीनेस के साथ साथ कुछ इस राशि में भी बाय बर्थ आदमी उस उन चीजों को लेके आता है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि मान लो किसी के, और जिस जगह वो कुंडली में जाके बैठता है, मान लो किसी के 4th हाउस में, तो मिस तो करता है। 4th हाउस किस चीजों का है? घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। देगा, 100% देगा, लेकिन बहुत डिस्प्यूटेड करके, फिर परेशान करके फिर देगा वो। शनि जिस भी जन कुंडली में जिस जगह बैठ जाएगा आपके, मतलब 12 घर होते हैं, जैसे मैंने शुरू में एक बार बताया था आपको। तो 12 घरों में मान लो लग्न में बैठ गया, फर्स्ट ऊपर ही टॉप पे बैठ गया, तो अब उस जगह वो, यदि वो व्यक्ति क्योंकि शनि अपने आप में पंक्चुअलिटी बहुत चाहता है, क्योंकि नीति नियम न्यायाधीश है, वो अपने ग्रहों में न्यायाधीश माना गया है उसको। जो भी व्यक्ति कहीं कोई जीवन में गलती कर रहा है, तो उसकी सजा देने के लिए उसको रखा गया है कि उसको, क्योंकि शनि अपने आप में कर्म कर्म कारक ग्रह भी है, व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करता है। अब वो अलग विषय है कि कभी कभी उसके साथ कोई मेलिफाई प्लैनेट भी जुड़ जाते हैं, कभी कभी अच्छे ग्रह भी जुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि मान लो जैसे अभी राशि परिवर्तन हुआ है, तो कई लोगों को जाते जाते, अभी एक अपने ग्रुप में से एक की सिस्टर के साथ बहुत बुरा हो गया है अभी कल परसों ही, कि उनको मिले भी थे लेकिन वो काफी डिप्रेशन में भी थे। कुछ उपाय भी बताए, सीरियसली वो जो जितना कर सकते थे कर नहीं पाए, और फिर उनका, उन्होंने सुसाइड कर लिया या जो भी जिस तरह का, मतलब ठीक नहीं रहा वो। मतलब कुल मिला के जाते जाते वो कुल मिला बिगाड़ गया मामला। तो कहने का मतलब, कई बार जीवन में कई शुभ परिणाम भी दे जाता है, कभी कभी कुंडली में बहुत शुभ परिणाम भी देता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में उसकी पोजीशन क्या है, और वो किस पर्टिकुलर किसी के नक्षत्र में है या उसके सबलॉर्ड में है। ये थोड़ा सा ज्योतिष का ज्यादा डीप सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इतना अपन नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे जब भी कोई राशि बदलती है, तो अभी मकर में था या शनि या कुंभ में था, तो ये दोनों राशियां शनि की खुद की अपनी है। हर ग्रह को दो दो राशि दी गई है, सिवाय चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के। हर ग्रह के पास, मंगल भी है तो उसके पास मेष राशि भी है, वृश्चिक राशि भी है। गुरु की भी धनु है और मीन है। तो हर एक को दो दो राशियां दी। शुक्र की है, वृषभ राशि है और तुला राशि है, तो सबको दो दो दिए, अलॉट किए गए हैं। सिर्फ चंद्रमा को सिर्फ 4 मिली हुई है और सूर्य को 5। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं सभी को दो दो राशि अपने पास रखते हैं ये लोग। मतलब जैसे दो दो राशि होने का मतलब ये है कि वो उस जगह भी उसका मकान है, और मान लो दिल्ली में भी मकान है उसका और मुंबई में भी मकान है। वो दोनों जगह के रिजल्ट कहीं भी देगा। कभी हो सकता है कुछ समय के लिए उस जगह के दें, और कुछ समय के लिए वो दूसरी जगह के भी दें। अब जब राशि किस राशि में बैठा है ये डिपेंड करता है। मान लो आपके उग्र राशि में बैठा है, या
उग्र राशि का मतलब फायरी साइन में बैठा है, 1, 9 ऐसी राशि में बैठा है शनि, साथ लिए हुए है, तो आपको हमेशा बहुत एनर्जेटिक रखेगा वो। आपको इतना ज्यादा एनर्जेटिक रखेगा कि वो आपको, उस व्यक्ति को आप देखोगे तो, और पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा देगा, क्योंकि शनि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सेकंड नंबर पे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस जगह बैठा है, और जहां उसकी 3 दृष्टियां होती है जनरली, तीसरी, 7वीं और 10वीं, तो जिस जगह ये दृष्टि करता है, तो उस जगह की आपको बाय बर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, चाहे कि भाई आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाया या नहीं निभाया। क्योंकि व्यक्ति जब चूक कर जाता है इन कार्यों, प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार काम आते हैं, लेकिन ठीक है, या भाई की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, या सिस्टर की दी है, या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन आप उसको निभाने में सब सही तरीके से आपने रिस्पॉन्सिबल नहीं बने, तो नेक्स्ट टाइम पे जब भी आपके कुंडली के अंदर शनि की दशा या अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा कुछ भी आ गई, तो वो आपको पनिशमेंट जरूर देगा, क्योंकि वो न्याय का प्रतीक है। आप भले अपने आप में खुश हो लो कि मैंने क्या यार, कोई बात नहीं, नहीं किया तो नहीं किया ना, क्या है, कब तक करूंगा मैं। ये सब चीजें ग्रहों में नहीं चलती, प्रैक्टिकल लाइफ में आप कुछ भी कह लो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ठीक बिल्कुल यूनिवर्स ने दी है, और यूनिवर्स ने यदि आपको दी है तो उन चीजों को अपने को मानना पड़ेगा। और यदि आप उस पर खरा नहीं उतरते हो, तो पनिशमेंट भी वो देने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। इसीलिए हालांकि लोग शनि, राहु, केतु, इन तीन या मंगल, 4 ग्रहों से अक्सर लोग डरते हैं। लेकिन मेरा देख मानना यह है कि पुलिस का भी डर है, तो आम आदमी को क्यों? भाई जो गलत काम करता ही नहीं है, तो उसको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। या जो न्याय प्रणाली में अपनी ड्यूटीज को समझ लेता है और उन ड्यूटी को एक अच्छे तरीके से निभा रहा है या कर पा रहा है, तो उसको तो उन शनि नाम की चीज से डरने की जरूरत नहीं। आजकल मार्केट में क्या है, जगह जगह खूब सारे सारे नॉर्थ इंडियन या वैदिक एस्ट्रोलॉजी चल गया है, कुछ टीवी का भी है, कुछ में इंटरनेट सोशल मीडिया का भी है। थोड़ा सा ज्ञान कहीं से भी सीख लिया, और फिर 7.5 का डर दिखा के आपको शुरू कर देते हैं कि इसके लिए तो आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, और इसके लिए ये उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, आप शनि यानी कौन? लेबर, पुअर पर्सन। शनि उनका अच्छा होता है, और जिसका अच्छा होगा, इसीलिए तो वो शनि, उसने लेबर बनाया है उसको, या लोहे के काम से जोड़ेगा कहीं ना कहीं। शनि आपको उन चीजों से जरूर जुड़वाएगा। जब पुअर पर्सन है, आप उनके प्रति, आपकी फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं, और आप यदि उनकी टाइम पे पेमेंट नहीं दे रहे हो, या उनका एक लिमिट से ज्यादा शोषण कर रहे हो, तो उस जगह फिर आप एक तरह से आप अपना शनि बिगाड़ रहे हो। कोई भी एल्डरली पर्सन आपके सामने खड़ा है, आपको पता है कि मेरे को सीट मिल गई है, लेकिन ठीक है, ये खड़ा जाए तो मुझे क्या लेना देना, आप उसके बारे में कुछ भी सिंपैथी नहीं रखते हो, तो आप अपना शनि बिगाड़ते हैं इस तरह से। तो कर्म, जरूरी नहीं है कि आप अपनी अपने कर्म को करके ही आप ये कह दो कि नहीं, मेरे को तो जो मैं समझ में आता है, मेरे नीति नियम बने हुए हैं, मैं ठीक चल रहा हूँ, मुझे, मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं किया। लेकिन उपहास करना भी कभी कभी बहुत गलत होता है। जरूरी नहीं है कि आप गरीबी का, किसी का मजाक, किन कारणों से, कौन से उसने प्रारब्ध ऐसे किए थे, उसकी सजा वो इस जन्म में भोग रहा है। लेकिन है तो अल्टीमेटली एक सोल का हिस्सा ही, यूनिवर्स ने उसको इस पृथ्वी पे भेजा है। ठीक है, उसको मजदूरी करके, स्किल करके, या जैसे भी उसको कमाना है, यूनिवर्स ने आपको उसी उसी माध्यम में वो जुड़ा रहेगा, उसी तरह के काम करेगा, और छोटे मोटे जो पैसे कमाएगा। वो दुर्भाग्य है उसका कि मान लो राहु जैसे ग्रह उसके साथ होते हैं, तो वो जो कमाता है उनको रात में शराब जैसे कार्यों में खर्च कर देता है। क्योंकि वो, उसकी गलती भी कम मानता हूँ, क्योंकि जब बेसिकली जब गलत प्लैनेट्स कहीं एलॉय, एक जैसे होता है ना प्रकृति में, कि शराबी, मुंबई में भी छोड़ दो शराबी को, तो वो शराब की दुकान ढूंढ लेगा, उसको पता होता है, वो ढूंढ लेगा निश्चित, क्योंकि सेम एट्रे एनर्जी को, एक आपकी वाइब्रेशन निश्चित रूप से आपको ढूंढ के, हो सकता है थोड़ा समय लगे, घंटे लगे, 2 घंटे लगे, लेकिन वो अल्टीमेटली उस जगह को ढूंढ लेगा, किस जगह मिलती है, किस जगह नहीं मिलती। तो सिमिलरली ये सब चीजें, ब्रह्मांड एक अलग ही गति से कार्य करता है, और इसको हमें हमको समझना पड़ेगा कि शनि इस बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न्याय का प्रतीक है, और इससे डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आप, हम सही हैं, किसी का शोषण नहीं कर रहे हैं, 4 मजदूर
किस नहीं कर रहे हैं। हाँ, डांटना, उससे काम लेना, वो तो अपना एक कर्तव्य है। आप किसी कर्म से, आपके अंडर में कोई कर्मचारी है, अब वो आप ये सोच के ही करते हो कि यार मैं मेरा शनि क्यों बिगाड़ूं इसके डांट के, वो भी गलत है। क्योंकि आप खुद एम्प्लॉय हैं, और आपको, आपके अधीन यदि कोई लेबर या इस तरह की चीज लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको उनको कंट्रोल करना, वो कैसे करना, वो आपका भगवान ने उसके लिए आपको विवेक दिया है, मन दिया है। मैंने पहले भी स्वर विज्ञान में आपको सिखाया है कि यदि किसी को समझाना है तो हमेशा, जैसे चंद्र स्वर, पहली बात तो वो बात सुनने को ही बिल्कुल तैयार नहीं है, तो आपको उसको चंद्र स्वर में उसको साथ बिठाना होगा कि भैया बैठ, मेरे साथ बैठ, क्या है तेरी प्रॉब्लम। जब वो चंद्र स्वर में आपकी सुनने समझने के लिए तैयार हो जाए, आपको लगे कि ये कुछ हद तक तो एक एक सिटिंग में मान गया है, तो नेक्स्ट सिटिंग आप जब भी उसके साथ करें, वो सूर्य स्वर में करें। मतलब स्वरों को कैसे कहाँ अलाइन करना है या कैसे काम में लेना, क्योंकि सूर्य हमेशा अथॉरिटी, वो पावर है। आप उसको डांट के या जैसे भी आप करना चाहेंगे उसको बिल्कुल बोलेंगे, और उसको वो उस समय डरेगा और वो आपकी बात भी मानेगा। चाहे व्यक्ति, आप पहले भी समझाने वाले आप ही थे, पर डायरेक्ट आप सूर्य को अप्लाई कर दोगे तो लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाएगी। तो स्वर विज्ञान को हमें बड़े चालाकी से इसमें काम में लेना है, क्योंकि है अल्टीमेटली हमें कोई लेबर का दोष भी नहीं मिटा है। कि आप मान लो लड़ाई झगड़े करके लेबर के साथ आपने कर भी लिया, पैसा नहीं दिया उसको, गुस्से में आके कि चल भाग जा, कल से पे मत आना काम पे, और पैसे नहीं दे रहा मैं तो ये नहीं कर रहा या इतने ही दूंगा, आपने उसके कार्ड भी लिए। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो ये एक तरह से शनि बिगाड़ने वाली बात है। तो हमें कर्म ऐसे इस तरह से करें कि हमारे कर्म भी नहीं बिगड़े, और एक सामंजस्य भी हो जाए। और स्वर विज्ञान एक इतना बड़ा विज्ञान है, कर्म तो परीक्षा लेगा। कर्म हमेशा कुंडली में यदि मान लो कोई चीज है, मान लो आपको किसी कुंडली में से फिफ्थ हाउस का भी दे रहा है, तो हो सकता है आप भी क्या कोई सर्वेंट या कोई लेबर टाइप का व्यक्ति आपके यहाँ चोरी जरूर करवाएगा, निश्चित रूप से। जैसे ही वो दशा अंतरदशाएं चालू होगी, निश्चित रूप से वो आपके घर में से वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइटम की चोरी करेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति के, आज हम सब यहाँ जुड़े हुए हैं, काफी लोग हैं, तो उनमें से जैसे कुछ की मुझे चार्ट याद हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मेघना जी आ गए, नहीं आए अभी? मेघना जी आज नहीं आए, ठीक है, ओके। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे, जैसे फर्स्ट हाउस है, तो यदि व्यक्ति पंक्चुअलिटी रखता है तो उस केस में उसको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मान लो आपको ड्यूटी, आपकी 9 बजे का टाइम है, और आप उसकी जगह 9:30 बजे जाने की सोचते हो कि नहीं मैं तो ठीक है ना, मेरा ऑफिस है, कभी भी जाऊं यार, इसका मतलब आप अपना शनि बिगाड़ रहे हैं। शनि के साथ ठीक उचित व्यवहार नहीं कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि लग्न में बैठा है, यानी आपको अंदर पंक्चुअलिटी जब तक नहीं आएगी, वो बार बार आपको तंग करेगा। आपको सॉल्यूशन आप बाहर ढूंढोगे, बाहर नहीं है, सॉल्यूशन आप ही के अंदर है। आपको मेंटेन करना है वो चीजें कि नहीं यार, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं पंक्चुअल नहीं हूँ, इसलिए मेरे प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है अब। नंबर दो, सेकंड नंबर होता है वेल्थ का, मनी का। तो अब वो ऐसा व्यक्ति हमेशा पूंजी को संग्रह करके रखेगा, बहुत ज्यादा कंजूस होगा। वो हमेशा कोई भी चीज आप मांगेंगे तो वो ये कहेगा नहीं यार, इसकी जगह तो 2 रुपए का ले ले यार, काम चल जाएगा, इतने पैसे तो बचेंगे अपने। वो हर वो एक, क्योंकि वो शनि इतना आसानी से पैसा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो उस न्याय बहुत स्लो प्लानेट है, लेकिन बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस देता है व्यक्ति को। और देगा तो भी कुटुंब वालों से वो अनबन कराएगा आपकी, चाचा ताऊ जो भी आपके परिवार के, क्योंकि फैमिली का कारक भी सेकंड हाउस होता है। तो ऐसे केस में फैमिली मेंबर से भी आपकी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। नई नई तरीके रहना भी आपको उन्हीं के बीच में पड़ेगा, प्रॉब्लम भी उन्हीं के साथ फेस करनी पड़ेगी, और न्यायपूर्ण परिणाम भी आप ही को ढूंढना पड़ेगा। कोई बाहरी, और कई बार लोग इन छोटी सी चीजों को नहीं समझ पाते हैं और न्यायिक विवाद तक ले जाते हैं बातों को। तो वो एक उचित विषय नहीं है, क्योंकि वे हम, जबकि उचित स्वर में किस तरह से, क्योंकि हमारे एल्डर्स वो भी, जब हमारे बूढ़े माता जो 75 से अधिक साल के हो गए, तो वो भी एक शनि का अवतारी माने जाते हैं उस समय। अब आपको उनको कैसे टैकल करना है, किस स्वर में टैकल करना है, राइट स्वर में, क्योंकि आप उनको आदेश नहीं दे सकते, वो आपके एल्डर्स है, आपके डीएनए है। आप उनसे कैसे काम में लेंगे, तो आपको उनके साथ बैठ के उनके सिंपैथी की भाषा लेते हुए चंद्र स्वर में
कुछ अच्छी बातें करें, निश्चित रूप से वो उन बातों को समझेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे कि यार ये कह रहा है ये बच्चा उचित है। बाद में इसमें और न्यायप्रिय बात होनी चाहिए बस, क्योंकि सनी हमेशा न्यायप्रिय बात को पसंद करता है। मेलिफाई इंटेंशन नहीं हो अपना कि यार मैं तो ठीक है, बुजुर्ग तो हैं लेकिन ठीक है अंगूठा तो लगवा लेता हूँ, तो मेरे नाम हो जाएगी। ऐसा नहीं, वो न्याय वाला काम नहीं हुआ, वो छल कपट हो गया। क्योंकि जब शनि के साथ कोई मेलिफाई प्लैनेट आ जाता है तो वो इस तरह की हरकतें करवाता है, और वो सब चीजें स्थायी रूप से फिर व्यक्ति के पास रहती नहीं है आने वाली। क्योंकि कोई भी कर्म जो आप कर रहे हैं निश्चित रूप से अपनी तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होके निश्चित आएगा ही आएगा, लौटेगा निश्चित रूप से। अभी मान लो किसी व्यक्ति के शनि 12वें घर में, तो ऐसे व्यक्ति को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम या उस तरह के काम या साथ में मेडिटेशन के, योगा वगैरह इन चीजों से जरूर जुड़ना चाहिए। उसमें डिपेंड करता है उसके साथ ग्रह किस तरह के हैं, ये सबसे एक बड़ी बात आ जाती है। तो बेसिकली अब जैसे जो राशि अभी इसने बदली है, आज से जो शनि मीन राशि में आया है, यानी मीन राशि का मैंने अभी बताया था अधिपत्य गुरु होता है। अब आपकी गुरु जन्म कुंडली में गुरु टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है, और टेनेंटेड है अनटेनेंटेड से मीन्स ये है कि उसकी पावर 100% है या 20% है या 30% है। वो एक अच्छा ज्योतिषज्ञ ही बता सकता है। हर नॉर्थ इंडियन में ये सब इस तरह का कुछ नहीं होता, वहां तो सिर्फ उसी को मानते हैं कि जो दिख रहा है उसी को पकड़ लो बस। तो ये थोड़ा एक अलग डीप साइंस है और साइंटिफिक साइंस है। तो गुरु जैसे किसी के राहु के नक्षत्र में, और राहु उस जगह आपको प्लेसमेंट चेक करना पड़ेगा, यानी उस व्यक्ति के अब आने वाले 2.5 साल में, अभी मैं देख पा रहा हूँ कईयों के 4th हाउस में राहु और शिफ्ट थर्ड में भी हो रहा है, तो यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में ही उलझना पड़ेगा आपको इन 2 2.5 सालों में। स्पेशली जहां आप रेजिडेंस कर रहे हो सकता है आपको नए वातावरण के लिए कहीं तैयार होना पड़े, या कहीं ना कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन पे खर्चे करने पड़े। पर कुल मिला के आपका परिधि, मकान या बिल्डिंग प्रॉपर्टी, इनसे आप बाहर नहीं निकल पाओगे। कुछ लोगों का मान लो 6 9 होता है, उसको पर्टिकुलर नक्षत्र 6 9 का मतलब आप किसी यूनिवर्स, 9th हमेशा कहलाता है हायर एजुकेशन। तो आप हायर एजुकेशन वाले लोगों से आप जुड़े, और फिर उस जगह आप यूनिवर्सिटी हो या कुछ भी हायर हायर लर्निंग्स का कोचिंग दें, कंसल्टेंसी दें, किसी भी रूप में आप सफल हो जाओगे पहले। लेकिन कंसल्टेंसी भी तभी दे पाओगे जब आप खुद को पहले उस चीज का ज्ञान हो। तो पहले खुद लर्न करें, ट्रेनिंग लें, और उसके बाद जब उन कामों को आप अंजाम देंगे, आप लोगों को कंसल्टेंसी देंगे, आप 100% सफल हो जाओगे। क्योंकि एक जिम्मेदारी भगवान ने हम सबको असाइन की हुई है कि आपको पृथ्वी पे एक टास्क दिए हुए हैं। जैसे होता है ना कि एक फिल्म रंगमंच पे कलाकार एक पर्टिकुलर, कोई राम बन जाता है, कुछ समय बाद थोड़ी देर बाद घूम फिर के कुछ दूसरा कलाकार की भूमिका बना के दूसरे पोशाक गणवेश में आके खड़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब व्यक्ति वही है, ग्रह वही है, लेकिन आपको रिजल्ट उसको अच्छा देना है या बुरा देना है, वो आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के आधार पर डिसाइड होता है। और ग्रह, कभी कभी इन ग्रहों के परिणामों को हम कैसे बदल सकते हैं, उसके भी 2 3 ऑप्शन भगवान ने हमें फ्री विल के रूप में दिए हैं। लेकिन कई बार हम गलती से गलत वाला रास्ता चुन लेते हैं। अभी जैसे मैं जिनका बता रहा था 2 3 दिन पहले, जिनकी अभी सिस्टर हुई है, तो आज मुझे पता चला, तो मैंने उनको बोला था आप हायर इसको नेगेटिव पार्ट को छोड़ो, और आप सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज हायर एजुकेशन लर्निंग चालू कर दें। भगवान ने चाहा यदि आपने इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा ले लिया, तो निश्चित रूप से आपकी ये चीजें सरवाइव हट जाएगी सारी चीजें। क्योंकि डिप्रेशन, यानी आपको डिप्रेशन को हटाने के लिए क्या चाहिए, आपको समझ, ज्ञान। अब ये चीज कहीं से मिल रही है, आप उस चीज को आपने जिज्ञासा बना के उस चीज को पकड़ना चालू कर दिया, तो आपके मन में उस तरह के विचार उठेंगे ही नहीं, या कम हो जाएंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए थोड़े बहुत आए। तो पर कई बार क्या है कि इतनी जटिलता से ग्रह पकड़ लेते हैं कि आप उन चीजों को चाह के भी, सामने चीज रखी हुई है लेकिन आपका मन नहीं करेगा उन चीजों के, नहीं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं तो ठीक है गोली दवाई खा लूंगा, जैसे भी होगा डॉक्टर कहेगा, देखते हैं क्या। अल्टीमेटली जब वो इस तरह की चीजों, आपने सेकंड वाले चांस को मिस कर दिया, तो वो शिफ्ट फिर फर्स्ट वाले पे हो जाएगा, रिजल्ट
और उनका रिजल्ट जो प्रकृति जब रिजल्ट देती है तो हार्ड तरीका राठौड़ी होता है, वो इतना आसान नहीं। तो हमारे इसमें जिन जिन लोगों के भी जैसे शनि ने राशि बदली है, अपना अपना शनि किस स्थान में है, थोड़ा सा अपने खुद भी हर कोई देख सकता है, जरूरी नहीं है आपको किसी ज्योतिषज्ञ के यहाँ जाने की। अपना चार्ट अपना डालें, आजकल तो बहुत सारे अवेलेबल है एप्स, किसी भी एप्स पे डाला, आपने चेक किया कि शनि मेरा फोर्थ हाउस में, मेरा थर्ड। अब फोर्थ हाउस वाला में क्या होगा, जब जब भी व्यक्ति मान लो कमरा मकान किराए पे दे रहा है, अब उसका मकान है उसने किराए पे दिया, प्रॉब्लम नहीं। किराएदार पागल ऐसा मिलेगा जो 3 महीने पैसा देगा, अब चौथे महीने देगा ही नहीं। अब न्यायिक विवाद के लिए घूमते रहो, चक्कर लगाओ, क्योंकि उस बिल्डिंग से उसको प्रॉब्लम होनी है। मिलेगा खुद को ही, डेफिनेटली आप कोर्ट केस भी जीतोगे, सब कुछ होगा। लेकिन मैं कहता हूं यदि 20 साल भी आपको कोर्ट केस जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ गया, तो आप कितने पजल्ड हो जाओ, आपका दोबारा कभी किसी इन्वेस्टमेंट करने में आपको डर लगेगा, कोई एक प्लॉट या जमीन भी खरीदने के लिए बारे में सोचोगे तो अंदर से डर लगेगा कि नहीं यार, ये चीजें ठीक नहीं है। ये मैं जब जब भी मैंने प्रॉपर्टी का किया है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम खड़ी सामने आ जाती है। नाइन्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस फादर का भी होता है। आप फादर रहना आपको फादर के साथ ही पड़ेगा, और फादर इतने घोर विरोधी बन के आपके सामने आएंगे कि आपको उन चीजों को समझना भी पड़ेगा कि यार आप कैसे बचूं मैं इन कर्मों से। दूसरा ऑप्शन ये है कि हायर, यदि फादर को आपको फादर डायरेक्ट फादर को आप रीच नहीं कर पा रहे हो, तो नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी होता है। आप अपने आप को रिलीजियस स्कॉलर बनाओ, जैसे ही आप रिलीजियस अप्रोच बना के नॉलेज को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपके संबंध नॉर्मल होना चालू हो जाएंगे, कि आपने सेम जगह की दूसरी एक्टिविटी को, जो पॉजिटिव चीज थी, भगवान वही चाह रहा था, ग्रह भी वही चाह रहे थे कि आपको एक्चुअल में लेसन दिया गया है, अब इस टास्क को आप अपने बुद्धि या विवेक से किस तरह से अटेंड कर पा रहे हैं। हम इसको उलझ रहे हैं, या एक तरीका ये भी कि आप दोनों रोज लड़ें, न्यायिक विवाद करें, वो तो एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कर्मा उसमें खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि जो भी नया कर्म आप जनरेट कर रहे हैं वो अगेन कर्मा रिटर्न आने ही वाला है, वो खत्म कभी नहीं होने वाला। हो सकता है इन फ्यूचर दूसरी तीसरी पीढ़ी में वो आपका पोता बन के आपके सामने आ जाए, और तब आपको लगे कि यार पोता तो बड़ा दुष्ट निकला साला, इसको मैंने सब प्रॉपर्टी भी दी, सब कुछ किया, और इसी ने मेरे ऊपर इस तरह से मेरे कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कर्म आप कर रहे हैं उनमें बिल्कुल न्यायप्रिय होके, तटस्थ होके आपको सोचना पड़ेगा, रिजिड होना पड़ेगा कि नहीं, इन कामों में मैं समझौता नहीं कर सकता। ठीक है। तो यदि मान लो किसी के पंचम भाव में, तो पहली संतान उसको बड़ी मुश्किल से डिले देगा, देगा, लेकिन बहुत, क्योंकि वो कुछ और समझाना चाह रहा है, वो डिले क्यों देगा उसके पीछे व्यक्ति को तो सेकंड कारणों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप उस लायक हुए नहीं हो, उन चीजों को समझ नहीं पाए हो कि संतान क्योंकि दुनिया के हो जाती तो आपने आपको बहुत इजी लगा। लेकिन एक टास्क जीवन में हर व्यक्ति के ऐसा आता है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, खोजता है उन चीजों को। और फिर जब वो ढूंढते ढूंढते किसी ऐसे उचित एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाता है और सही मार्गदर्शन जब उसको मिलता है, तब जाके उसको लगता है कि हाँ यार शायद, और फिर उन चीजों को अप्लाई करता है, उसके बाद उसकी चीजें बदलने लग जाती हैं। वो खुद कहता है हाँ यार अब बड़ा रिलैक्स जोन में हूं मैं। तो एक तो ये, तो जो ट्रांजिट चेंज हुआ है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, और अपने जो जो भी जिस जिस राशि के कईयों को फल मिल रहे हैं उनका अच्छे से काम में लें, और अपना शनि बिगड़ नहीं बिगड़े, इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखें। अब मैं समझ रहा हूँ मेरे पास हार्डली 3 मिनट बचने का मैसेज है, किसी का कोई विशेष क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है मुझसे, क्योंकि शनि अपने आप में लेजी प्लैनेट भी है, डिले, कामों को डिले कराने का भी उसका नेचर है। जब भी कोई व्यक्ति कार्य करना चाहेगा हमेशा वो डिले, और स्पेशली जब वाटरी साइन के कंटेंट में जब ये इस तरह का जुड़ जाता है तो और ज्यादा व्यक्ति लेजी हो जाता है। कई बच्चों के माँ बाप मेरे पास आते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत लेजी है, वो एक पर्टिकुलर जो भी है
चीजें हैं मैं अलाइन करना उनको सिखाता हूँ, और वो जब पेरेंट्स उन चीजों को समझ जाते हैं तो बच्चा थोड़े से दिन में वो चीजें एक्टिवेट। भाई जब वाटरी साइन में इसका मतलब वो बौद्धिक काम उससे कराए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति स्किल टाइप के काम ही, मेहनती काम ही करे या दौड़ भागने वाले काम ही करे। हर व्यक्ति का पोर्टफोलियो एक अलग है। किसी के लिए बहुत सोचने वाले तरीके के काम, जब सोचने वाले ग्रहों के साथ इससे आते हैं, मतलब वाटरी साइन में ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब आपको कोई डीप थिंकर टाइप के काम से जुड़ना पड़ेगा, तो ही आप आपकी लाइफ को अलाइन कर पाएंगे। क्योंकि नेचर तो ये चाह रहा है। अब आप दौड़ना चाह रहे हो, अल्टीमेटली जब 2-4 महीने आप दौड़ोगे, आप तो उसके बाद थक जाओगे कि यार मेरा तो कोई बैठ नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा। इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने आप को अलाइन करें। स्वर विज्ञान जो बताया गया है, चंद्र स्वर में स्थिर कार्य जो जो भी है, पिछले उसमें बात कर चुके हैं हम। उन सब कार्यों पे आप अपने फोकस करें। सूर्य स्वर में किए जाने वाले कार्यों को हम सूर्य स्वर में करें। जो भी हार्ड वर्क है या जिनमें एनर्जी वाले काम है, उन सबको हम सूर्य स्वर में करें, और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और मैं चाहूंगा यदि किसी की कुछ पूछने की कोई जिज्ञासा हो तो चैट भी कर सकता है मुझसे। मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, विराम लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।